सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग पहने कोई। होली का पर्व इस बात की तो याद दिलाता ही है कि किस प्रकार से भक्त प्रहलाद की अगाध निष्ठा थी, उसकी अनवेवरिंग डेडिकेशन, अनवेवरिंग भक्ति थी, अविचलित होने वाली ऐसी भक्ति उसकी थी। और उसका दृढ़ विश्वास था जिस समय उसको लाल खंभे से बांधा जाना था तो बड़े ध्यान से वो देखता है कि उस लाल खंभे पर एक चींटी चल रही है। उसने सोचा जब चींटी का बाल बांका नहीं हो सकता है, चींटी भस्म नहीं हो सकती है, तो मेरा क्या बिगाड़ेगा खंभा। और उसने खंभे का आलिंगन किया। जो खंभा इसलिए बनाया गया था कि उसको समाप्त करे, मारे, वही खंभा उठता है और हिरण्यकश्यप का अंत होता है। भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको हम समझें। और प्रहलाद की भक्ति के बारे में हमारी समझ हो, उसके बाद ये परंपरा एक चल पड़ी कि मन मुटाओ जो भी झगड़ा, मन मुटाओ वैमनस्य, उसको समाप्त करके और आज भी एक नया प्रारंभ, नई शुरुआत करें। हमारे देश में होली को बहुत मनाया जाता है, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। रंगों का ये पर्व है और इसका विगत स्वरूप तब आता है जब रंगों में केमिकल मिलाए जाते हैं। ऐसे रंग बनाए जाते हैं जो छूटे ही नहीं, तो इसका एक विकृत रूप आ जाता है। और ऋषि मुनि फूलों की और फूलों से जो रंग बनते थे उन्हीं से होली खेला करते थे। पुराने जमाने की जो आर्ट होती थी वो भी फ्लावर्स के कलर से, फ्लावर्स के फूलों को पीस करके वो रंग बनाए जाते थे, पत्थरों को पीस करके रंग बनाए जाते थे। उन्हीं कलर से पेंटिंग होती थी। और वैसे भी आपने देखा होगा, प्रिंटिंग प्रेस में जाइए तो 4 प्राइमरी कलर्स होते हैं और छापखाने के अंदर 4 प्राइमरी कलर से कागज गुजरता है और आपके सामने सारे रंग आ जाते हैं। ऐसे विज्ञान भी बताता है कि when a white ray of light travels through a prism, प्रिज्म के अंदर से अगर एक किरण, व्हाइट किरण, रोशनी की एक सफेद किरण निकलती है तो वो 7 रंगों में बढ़ जाती है। और इसीलिए ये माना जाता है कि भगवान सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर बैठ करके जा रहे हैं। वो 7 घोड़े 7 रंगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको विद्योर कहा जाता है। तो सारे रंग छुपे हुए हैं लाइट के अंदर, और उनको प्रकट क्या करता है? रिफ्रैक्टर प्रिज्म।
और प्रिज्म को आप देखेंगे तो आपको वो एक पिरामिड की तरह दिखाई देगा। उसके अंदर से रोशनी निकलती है तो फट जाती है, उसके कलर्स प्रत्यक्ष हो जाते हैं। ऐसे ही हम जब ध्यान करते हैं, अष्टांग योग के अंदर कहा गया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 योग के अंग बाहरी अंग हैं और 3 इसके आंतरिक अंग हैं, धारणा, ज्ञान और समाधि। ये अंदर के विषय हैं। तो जब हमारे अंदर की चीज, अंदर का ज्ञान होता है, बोध होता है, धारणा, ध्यान और समाधि, तब ये चीजें प्रकट होती हैं, मैनिफेस्ट करती हैं। इसीलिए कहा गया राम भक्ति जहां सुर सारी धारा। राम की भक्ति क्या है? सुर सरी अर्थात सरस्वती की धारा है। राम भक्त जहां सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो राम की जो भक्ति है, जो आंतरिक है, बाहरी नहीं है, वो सरस्वती के समान है। एक तो आपने अभी प्रयागराज के महा कुंभ बनाया, एक बद्रीनाथ में भी साउथ के लोग सरस्वती पुष्कर कुंभ बनाते हैं और ये बनाते हैं केशव प्रयाग में। कला प्रयाग जो है केशव प्रयाग माना जाता है, जहां से अलकनंदा और सरस्वती नदी निकल रही है। और ये भी माना जाता है कि यहां पर वेद व्यास ने रह करके यहां वेदों की रचना की, शास्त्रों की रचना की। तो वो एक स्पिरिचुअल पीठ थी। तो वो जो सरस्वती है वो ज्ञान है, जिसका उल्लेख शास्त्रों के अंदर वेद व्यास जी करते हैं। ऐसे ही प्रयागराज में जो सरस्वती है, जिसे गुप्त माना जाता है, उसके बारे में भी एक उल्लेख आता है कि यमुना और गंगा के किनारे पर बैठ करके जब आप सत्संग का श्रवण करेंगे तब आप सरस्वती में स्नान कर रहे हैं। तो राम की भक्ति जहां सुर सारी धारा सरस्वती है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि भगवान राम लौटते हैं, अयोध्या में आते हैं। सबसे पहले तो भगवान ने कहा कि भाई अगर एक दिन भी हम विलंब से गए तो भरत जी नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा प्रभु समय पर आ पाना 14 वर्ष के तत्काल बाद। तो भगवान ने कहा भाई क्या चीज है, कैसे हम पहुंच जाएंगे? क्योंकि लंका से पैदल चल करके अयोध्या पहुंचना तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा। तो पुष्पक विमान लिया गया जो रावण का विमान था, और पुष्पक विमान जिसकी रामचरितमानस में ये चर्चा है कि जब वो उड़ता था तो आवाज करता था जैसे जेट इंजन होता है। अगर हवाई जहाज सामने से निकल जाए तो सुनाई भी नहीं देता कुछ। आपको भी चेकिंग कर दिया तो ये। और वो विमान ऐसा था कि वो स्वामी की इच्छा पर चलता था। अब बहुत से लोगों को बात समझ में नहीं आती थी
स्वामी की इच्छा में चला दीजिए। जैसे घोड़ा होता है उसके लगाम खींचो, ऊँट की लगाम खींचो, कुत्ते को आप ट्रेन करो, स्वामी की इच्छा में चलेगा। तो वो अब समझ में आता है कि वो प्लेन जो था ऑटो पायलट था, ऑटोमेटेड था। आप जब प्लेन के अंदर, मशीन के अंदर रेखांश अक्षांश डालेंगे और उसको ऑटो पायलट मोड पर डाल देंगे तो प्लेन वहीं जाकर के उतरेगा अपने आप। विदेशों में हम देखते हैं कि वहां पर तूफान आता रहता है, बादल रहते हैं, स्मॉग रहता है और जहाज ऑटोमेटिक लैंडिंग करता है, उतरता है। तो इसी प्रकार का पुष्कर विमान भी था और भगवान उसके सारे कानूनों को लेकर के, सबको लेकर के आए। तो भगवान जब अयोध्या में आते हैं, सारे वासियों को इकट्ठा करते हैं, तो सबसे यही कहते हैं, और हूं 100 गुप्तवत सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन विनय नर भक्त न पावे मोर। एक गुप्त मत, गुप्त माने होता है सीक्रेट। जैसे आप लोग ये वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आता है आपके मोबाइल पर, वो किसी को और दूसरे को नहीं पता होगा, आप ही को पता होगा। आप ही को मालूम होगा ओटीपी की क्या नंबर है उसका। तो ठीक इसी प्रकार से और हूं 100 गुप्त जो छुपा हुआ है, तो आप ही को पता होगा। जिसको ज्ञान दिया जाता है उसी के जीवन में वो ज्ञान उद्घाटित होता है, प्रकाशित होता है, दूसरे के जीवन में नहीं। जो आदमी भोजन करेगा उसी की भूख समाप्त होगी। तो और हूं 100 गुप्त मत सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन विनय नर भक्ति न पावे मोर। दुनिया में दुर्धा यह है कि शंकर भजन और हरि भजन अलग अलग है। भगवान ने कहा वो सत्य एक है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, उसके अंदर डिवीजन नहीं है। और तभी भगवान कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है, मम द्रोही शिवदास है, शिव द्रोही ममदास, तेंद्र कड़ाई कल्प भर घोर नरक में वास। तो जो हरि भजन और शंकर भजन, इसका जो समझ